बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में कुछ अलग सा खाने को दिल करता है, कभी कभी किचन में जाने को दिल नहीं करता, पकाने को दिल नहीं करता। तो आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं मज़ेदार से आलू की कंतलियाँ। आज हम आलू की कंतलियाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसमें हमने इस तरह के पतले साइज़ में हमने आलू कट कर लेने और ये हमने फ्राई करने हैं। अच्छे तरीके से हमने आलूओं को फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमने मोटे आलू नहीं काटने और ना ही बहुत पतले काटने हैं। दरमियाने साइज़ के हमने आलू काट लेने हैं और इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। हमने इनको डीपली फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना और ना ही बहुत कच्चे रहने देना है। 5 से 10 मिनट तक हमने इनको लगातार फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हमने इनको निकाल लेना है। इस तरह हम छन्नी की मदद से इनको निकाल लेंगे। निकाल के हम किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी तरीके से जब हम सारे आलू निकाल लेंगे तो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं बारीक कटे हुए टमाटर। तो अभी हमने ये जो तेल बच गया है इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। हम ना ही इसके अंदर प्याज ऐड कर रहे हैं और ना ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। बहुत हम सिर्फ ये टमाटर में बनाएंगे, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो हम इस तरीके से टमाटर को अच्छे तरीके से गाल लेंगे। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी है तो आप टमाटर का छिलका ऊपर से उतार सकते हैं। तो स्पाइसेस ऐड करते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून और हमने लाल मिर्च का पाउडर डालना है 1/2 टेबलस्पून, नमक डालना है 1/2 टेबलस्पून और हमने काली मिर्च डालनी है हस्बे ज़रूरत और हमने डालना है पिसा हुआ धनिया। इन मसालों को हमने अच्छी तरीके से भूनना है और साथ साथ हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है ताकि हमारा मसाला अच्छे तरीके से गल जाए और जो टमाटर रह चुके हैं वो भी गल जाएं। तो साथ ही हम डालेंगे इसमें सब्ज़ मिर्चें भी हम इस तरह साबुत डालेंगे। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद है। अच्छे तरीके से आपने इसको डाल के फिर आपने इसमें हस्बी ज़रूरत पानी ऐड करना है ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। जब टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएंगे तो हमने इसके अंदर डालने हैं बॉयल जो हमने तल के रखे हुए थे आलू। वो आलू हमने ऐड करके अच्छे तरीके से इनको मिक्स करना है, क्योंकि आलू तो ऑलरेडी हमारे पक चुके हैं, इसलिए हमने थोड़ी देर 5 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि मसाले हमारे अच्छे तरीके से इसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाएं और हमारे मज़ेदार सी ग्रेवी वाला सालन तैयार हो जाए। मज़ेदार से हमारे आलू तैयार हो चुके हैं, आलू का सालन। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी प्यारी सी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी मज़ेदार सी आलू की कंतलियाँ कैसी लगी। ओके जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।